हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौर्य एजुकेशन। आज हम पर्यावरणीय सामाजिक अध्ययन का कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें मैं आपको महाद्वीप, महासागर और जीव के बारे में बताऊंगी। ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं जल्द आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, महाद्वीप, महासागर एवं जीव। पहला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? हम सब जानते हैं कि हमारा एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार वो एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं। नेक्स्ट हमारा है, महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? ऑस्ट्रेलिया में जो है, जो महाद्वीपों में है उसमें भूमि है वो प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम लोग अंटार्कटिका के नाम से भी जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि अरब प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, तो वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मासिनराम, जो कि भारत में है। भारत किस द्वीप का हिस्सा है? तो भारत हमारा एशिया महाद्वीप का हिस्सा है और विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम है, जो कि भारत में स्थित है। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करने वाले पर्वत हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करने वाले पर्वत हैं कौन कौन से? यूराल एवं कोकरारा पर्वत। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से जो पर्वत अलग करते हैं वो यूराल पर्वत है एवं कोकरारा पर्वत कहा जाता है उन्हें। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप के बारे में पूछा जा रहा है, तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज है, जो कि रूस में स्थित है। रूस को जानते ही हैं हम लोग, इंग्लिश में रशिया कहते हैं। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डालियां नाम से प्रसिद्ध है यूक्रेन गणराज्य, जो कि यूरोप में स्थित है। तो विश्व का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? यूक्रेन को कहा जाता है। रोटी की डलिया नाम से कौन फेमस है? वो भी यूक्रेन है, जो कि यूरोप में स्थित है। फ्रांस के यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से क्या अलग करता है? तो वो है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को क्या कहा जाता है? ग्रैंड बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहा जाता है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर विषुवत वृत्त या फिर कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं, तो वो होता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को हम लोग इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं और वो होती है कॉन्गो नदी। ये मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाई थी भूगोल को लेकर, उसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो कॉन्गो नदी कहाँ स्थित है? कॉन्गो नदी अफ्रीका में स्थित है। इक्वेटर को यानी कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो वो है कॉन्गो नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं महासागर एवं जीव के बारे में। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी का सतह वह भाग जो पानी से ढका है वो 2/3 है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल के जो पृथ्वी के केंद्र है सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है, क्योंकि ये हमारी अगर पृथ्वी है तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव हुआ। और ये समझ गए? डेंटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसकी ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, उसे हम लोग डेंटम रेखा के नाम से जानते हैं।
हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है प्रशांत महासागर। जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर को कहा जाता है और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर भी कहलाता है। मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त कहाँ है? मेरियाना गर्त भी प्रशांत महासागर में ही है। 90 ईस्ट रिच कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रिच हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर को हम लोग इंग्लिश में इंडियन ओशन भी कहते हैं और पैसिफिक ओशन को हम लोग हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं और प्रशांत महासागर को इंग्लिश में हम लोग पैसिफिक ओशन कहते हैं। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? 1/3 एटमॉस्फेयर के कम पर। टर्की के उत्तर में क्या है? तो जो टर्की है उसके उत्तर में यानी कि नॉर्थ में, टर्की के नॉर्थ में क्या है? तो काला सागर, ब्लैक सी टर्की के नॉर्थ में है। आंतरिक सागर क्या है? तो आंतरिक सागर एक कैस्पियन सागर ही है। सारगैसों का संबंध किस महासागर से है? तो सारगैसों का संबंध उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है टिरहेनियन सागर। ये जो इटली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका है, इससे घिरे हुए जो सागर है उसका नाम टिरहेनियन सागर है। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो वो है ट्यूनीशिया। इसी अफ्रीकी देश की जो सीमा है, ट्यूनीशिया अफ्रीकी देश की जो सीमा है वो भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर माय न्यू वीडियो। अगर आपने मेरी इससे पहले की कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में भी मैंने सारे टॉपिक्स लाइन बाय लाइन रख रखे हैं, उसमें आप उसमें भी जाके देख सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, आप उसमें जाके मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं।